मुंबई में डॉक्टर के कैबिन में घुसकर मारपीट का आरोप, डॉक्टर के समझाने के दौरान भड़के मरीज के बेटे ने की पिटाई। एमपी के गुना में पाम ऑयल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा तेल लूटने उमड़ी लोगों की भीड़। महाराष्ट्र के नागपुर में क्लोरीन गैस का रिसाव, 40 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओडिशा के कटक में यात्रियों से भरी बस हुई हादसे का शिकार, 10 यात्री जख्मी, 2 की हालत गंभीर। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश बना परेशानी का सबब, कमर तक भरे पानी को पार करते दिखे स्कूली बच्चे। राजस्थान के जयपुर में टीन शेड के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे, स्कूल का सरकारी रिकॉर्ड में भवन ही नहीं। यूपी के मुरादाबाद में वन विभाग ने एक और तेंदुआ पकड़ा, अब तक कुल 9 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। केरल के पथाना मथट्टा में अस्पताल सुरक्षाकर्मी से मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में पूर्व टीएमसी पार्षद शशांक शेखर मंडल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को मारी टक्कर, 3 लोग जख्मी। एमपी के रायसेन में बेकाबू यात्री बस पेट्रोल पंप में घुसी। कर्नाटक के मड़िया में भीख मांगकर गुजारा करने वाली बुजुर्ग महिला की मौत, महिला के घर से मिले लाखों रुपए। हरियाणा के यमुनानगर में कमरे की सफाई के दौरान निकला काला कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। बिहार के वैशाली में सांप और नेवले की लड़ाई का वीडियो वायरल, लड़ाई देखने के लिए लगी ग्रामीणों की भीड़। उत्तराखंड के देहरादून में गाय को ट्रैक्टर से बांधकर खींचने वाला शख्स गिरफ्तार, राजकुमार की गाड़ी को भी पुलिस ने किया सीज। महाराष्ट्र के अमरावती में जिला अस्पताल के नवजात शिशु विभाग में लगी आग, 3 नवजात बच्चों की मौत हुई। आगरा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर बनी आग का गोला, 3 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बदायूं में बेखौफ दबंगों ने मचाया आतंक, एक शख्स को जबरन घर से घसीट कर ले गए बदमाश। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कैमरे में कैद हुई 2 गाड़ियों की टक्कर। एमपी के सागर में एक शख्स ने बोनट पर बच्ची को बैठाकर कार को दौड़ाया। महाराष्ट्र के कल्याण में एक मरीज के परिजन ने कर दिया डॉक्टर पर हमला। गुजरात के वडोदरा में गणपति की प्रतिमा के लिए हो रहे आगमन यात्रा के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत। आंध्र प्रदेश में एक श्रद्धालु ने गायों की सुरक्षा को लेकर तिरुपति पहाड़ी पर की दंडवत यात्रा। बिहार के बारा में मिठाई लेकर जा रहा टेम्पो पलटा, सड़क पर बिखरी मिठाइयां। गुजरात के जामनगर में पुलिस ने नष्ट किया 7000 लीटर से ज्यादा का मिलावटी दूध। एमपी के गुना में रिफाइंड तेल से भरा टैंकर पलटा, दूध लूटने के लिए बर्तन लेकर पहुंच गए पड़ोस के गांव वाले। मुंबई के पवई में पुलिस ऑफिसर की सूझबूझ से बची खुदकुशी की कोशिश कर रही महिला की जान। एमपी के धार में सरकारी अस्पताल में मरीजों के बीच गई डॉक्टर की फेयरवेल पार्टी। राजस्थान के कोटा में एक आवारा कुत्ते ने मासूम बच्ची को बुरी तरह से नोचा, आस पड़ोस के लोगों ने बचाई बच्ची की जान। मध्य प्रदेश के पन्ना में बड़ा बाजार इलाके में 2 सांडों की लड़ाई से मचा हड़कंप, पलटते लड़ते एक दुकान में घुस गए दोनों सांड। कर्नाटक में नीलगिरी मैसूरू रोड पर हाथियों ने मचाया हंगामा, जंगल के बीच सड़क से गुजर रही कार पर हमला हुआ। राजस्थान के राजसमंद में चोरों ने किया चढ़ावा, आए पैसे पर हाथ साफ, सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के पूर्णिया में चोरों के हौसले बुलंद, थाने में 500 मीटर की दूरी पर दुकान का शटर तोड़कर चुरा ले गए 7 लाख के आभूषण। पीलीभीत में पुरानी रंजिश में दबंगों ने पड़ोसी के परिवार पर किया हमला, बीच बचाव कर रहे बुजुर्ग के पेट में घोंपा सरिया। पंजाब के मोगा में कार का रजिस्ट्रेशन न होने से नाराज शख्स ने बैल से खिंचवाई चारा लदी कार। राजस्थान के जोधपुर में सब्जी खरीदना आया एक ग्राहक का सीवर्स में गिरने से घायल। निंडोरी में स्कूल तक जाने वाला रास्ता बारिश में बच्चों और शिक्षकों के लिए बना मुसीबत का सबब, सड़क निर्माण करवाने की मांग। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पेड़ के तने के सहारे रास्ता पार कर रहे हैं बच्चे, स्कूल जाने का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में छात्रावास में छात्रों से कराई गई मजदूरी, वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के धौलपुर में बीएसपी कार्यालय के बाहर फायरिंग, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। वाराणसी में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल, महिला के ससुर पर पिटाई के आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद में कोर्ट मैरिज के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा, लड़की के परिजनों ने लड़के के घर में घुसकर की मारपीट। राजस्थान के अलवर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत। लखनऊ से गिरफ्तार 4 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क में थे, आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। चंडीगढ़ में संदिग्ध आईडी और हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। दिल्ली में आईटीओ पर 2 गाड़ियों में टक्कर, किराड़ी विधायक अनिल झा, कर्नाटक विधायक अभय पाटिल घायल हुए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन में तेज रफ्तार का कहर, गाड़ी की टक्कर में बुजुर्ग महिला की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार हुआ। मुंबई के माझगांव में गणपति जुलूस पर अंडे फेंके जाने पर तनाव, पुलिस सीसीटीवी से संदिग्धों की तलाश में जुटी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 4 सितंबर तक धारा 163 लागू, जुलूस प्रदर्शन सार्वजनिक आयोजनों पर सख्ती है। एमपी के देवास में साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश, 12 आरोपी गिरफ्तार, करीब 55 लाख रुपए बरामद। एमपी के उज्जैन में ट्रेन में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, सीट के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर में ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के विदिशा में 2 दोस्तों ने एक ही रस्सी से फांसी लगाकर की आत्महत्या। बागपत में मुठभेड़ में पुलिस की गोली से गौ तस्कर के पैर में लगी गोली।
कन्नौज में पुलिस ने एक कार से बरामद किया 10 किलो सोना। पुलिस के मुताबिक 2 तस्कर नेपाल ले जा रहे थे करीब 15 करोड़ का सोना। सोनभद्र में चीनी की जमाखोरी को लेकर प्रशासन ने किया गोदामों का निरीक्षण। हर हफ्ते सरकारी पोर्टल पर स्टॉक घोषित करने के निर्देश। राजस्थान के कोटा में नकली सोने का हार देकर दुकानदार से असली गहने के लिए ठगी। 3 लाख की ठगी से इलाके में हड़कंप। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने गाड़ियों की चोरी रोकने के लिए चलाया ऑपरेशन छापामारी चक्रव्यूह। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट के सैंडविच में जिंदा कीड़ा मिला। वीडियो वायरल होने के बाद रेस्टोरेंट ने माफी मांगी। लखनऊ के केजीएमयू में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मेडिकल छात्र। मासिक स्टाइपेंड 12,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मांग। भोपाल में जेन जी और जेन अल्फा ने स्कूलों की व्यवस्था को लेकर खोला मोर्चा। सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर किया प्रदर्शन। अयोध्या में कांग्रेस के मछली भोज पर सीएम योगी का प्रहार। बोले ये यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का दोहरा आचरण है। मछली खाना था तो अयोध्या के बाहर खा लेते। यूपी में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस के अयोध्या में मछली भोज की आलोचना की। बोले भगवान राम की जगह को अपवित्र करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। अयोध्या में कांग्रेस के मछली भोज पर संत समाज में गुस्सा। समारोह को बताया सनातन संस्कृति के खिलाफ। संतों ने कहा ऐसे महापाप करने वालों को दंड मिलेगा। अयोध्या में अजय राय के स्वागत में मछली भोज पर बोले पूर्व बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी। सावन में मांस मछली से दूर रहने की अपील की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले बीजेपी निषाद समाज को कर रही है अपमानित। योगी जी अगर मछली खाते मेरी फोटो दिखा दें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सीएम योगी ने पीएम मोदी को बताया भारत की संस्था। बोले पीएम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना भारत और उनकी संस्थाओं का अपमान है। काशी मथुरा को लेकर महंत राजू दास का ऐलान। बोले संवैधानिक तरीके से करेंगे आंदोलन। जरूरत पड़ने पर कार सेवा भी करेंगे। पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज की तैयारियां। 24-25 अगस्त को पंजाब दौरे पर बीजेपी महासचिव संगठन बीएल संतोष। बिहार के आरा में भरत तिवारी के घर पहुंचे एक्टर और एमएलसी पवन सिंह। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। यूपी और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वीडियोग्राफी और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जल्द हो सकती है सुनवाई। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता निरहुआ का निशाना। पहले मनुस्मृति पढ़ें, अगर जानकारी नहीं हो तो बात नहीं करें। बिहार के वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव की तस्वीर का 250 लीटर दूध से किया अभिषेक। लालू को बताया कलयुग में भगवान का अवतार। मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे बात। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने देखी स्वदेशी हथियारों की ताकत। महाराष्ट्र में मैदान बचाओ तिरंगा आंदोलन पर बोले आदित्य ठाकरे। कहा बीजेपी मैदान पर कब्जा करना चाहती है। आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानोश कुमार। कल 500 से ज्यादा बीएलओ से करेंगे संवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नाव पर सवार होकर कटावग्रस्त क्षेत्रों का किया निरीक्षण। ग्रामीणों ने बोल्डर पिचिंग कार्य कराने की मांग की। पटना में मंत्री रामकृपाल यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी के तेज बहाव में फंसा एक शख्स। एसडीआरएफ की टीम ने युवक को बचाया। दिल्ली के अंडरपास में भरा पानी। पानी में गाड़ियों के फंसने से लोगों की परेशानी। गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश। बारिश से तापमान में आई गिरावट। नोएडा में भारी बारिश से दिन में छाया अंधेरा। मौसम विभाग ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। ललितपुर में बारिश के चलते उफान पर नदी। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे लोग। सोनभद्र में पुल पार कर रहा बाइक सवार। तेज बहाव में बहा। बलिया में गंगा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। घरों में पानी घुसने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी। बदायूं में गंगा के कटान से बाढ़ की चपेट में 10 गांव। ग्रामीणों ने प्रशासन से बचाव की मांग की। प्रयागराज में भीषण बाढ़ से तबाही। गंगा और यमुना नदी का पानी लोगों के घरों में घुसा। संगम क्षेत्र में सभी सड़कें डूबी। बिहार के भागलपुर में बाढ़ का कहर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर भरा पानी। पटना में गंगा नदी के घाट पर डूबने से युवक की मौत। नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बहा युवक। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में गोली मारकर भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह की हत्या। भारतीय दूतावास के ने निधन पर जताया गहरा दुख। पाकिस्तान के कराची में लंबे पावर कट को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। हिंसा में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए जैश के बावलपुर ठिकाने को किया तैयार। पाकिस्तान सरकार ने दी 25 करोड़ की मदद। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को नुकसान। पेंटागन के मुताबिक अब तक 18 की मौत, 756 जख्मी है। अमेरिका के नेवादा में आग से मची तबाही। 90,000 से ज्यादा लोगों को मिला घर खाली करने का आदेश। यूक्रेन के कीव स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा मदरलैंड मॉन्यूमेंट। लेजर शो से चमका दिखा यूक्रेन का राष्ट्रीय प्रतीक। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का बड़ा ऑपरेशन। समंदर के बीच युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर पर राशन पहुंचाता दिखा हेलीकॉप्टर।
अरब सागर में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई, ईरान के खिलाफ नाकेबंदी की गई सख्त। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का आज से चीन दौरा, चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी से सीमा विवाद पर बात। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।